जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। द केरला स्टोरी फिल्म के बाद इस फिल्म के मेकर अब द बस्तर स्टोरी पर काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर विपुल शाह इस फिल्म को बना रहे हैं। मुंबई में इस फिल्म का मुहूर्त शूट किया गया। इस फिल्म में अदा शर्मा एक IPS ऑफिसर बनी हुई है। फिल्म में अदा शर्मा बस्तर के IG के कैरेक्टर में सामने आएंगी। ये फिल्म प्रदेश में नक्सलवाद की समस्याओं को उखाड़ फेंकने के लिए बनाई जा रही है और द बस्तर स्टोरी फिल्म 5 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज होगी। सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर के द्वारा अग्निवीर सैन्य भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए इसी महीने 29 नवंबर को रैली निकाली जाएगी। इस रैली में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की युवतियां शामिल होंगी जो वर्ष 2023-24 भर्ती चक्र प्रक्रिया में सफल होने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। शारीरिक परीक्षा जबलपुर में सुबह 7 बजे से रानी दुर्गावती फिजिकल कॉलेज में आयोजित किया गया है। उम्मीदवारों को जबलपुर एयरपोर्ट मार्ग पर स्थित प्रवेश द्वार पर सुबह 5 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। रैली में शामिल होने वाले 508 पात्र अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इन उम्मीदवारों ने बीते अप्रैल महीने में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर मेरिट में अपनी जगह बनाई है। इनमें छत्तीसगढ़ से 103 और मध्य प्रदेश से 702 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। संडे हो या मंडे, छत्तीसगढ़ वाले रोज खा रहे हैं 50 लाख अंडे। जी हां, ठंड की दस्तक के साथ बढ़ने लगी है अंडों की डिमांड। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां सामान्य दिनों में रोजाना 70 लाख अंडों का उत्पादन किया जाता है। इनमें 50% अंडे दूसरे राज्यों में भेजकर व्यापार किया जाता है। लेकिन जैसे ही ठंड शुरू हो गई है उसके साथ 15 से 20 लाख अंडे छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य से आ रहे हैं, क्योंकि राज्य में आम लोग 50 लाख के आसपास अंडों का सेवन कर रहे हैं। प्रदेश में खपत के साथ अंडों की कीमत भी बढ़ने लगी है। पहले छत्तीसगढ़ में थोक अंडा 3 रुपए 50 पैसे के आसपास था, लेकिन ठंड बढ़ते ही प्रदेश में अंडे के दाम दोगुने हो गए। वर्तमान में थोक दुकान में अंडे का दाम 5 रुपए 30 पैसे से 5 रुपए 50 पैसे तक हो गए, जिसकी वजह से फुटकर में अंडा 6 से 7 रुपए तक बाजार में बिक रहा है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल किया है। जी हां, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन में प्री NI कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक 30 यात्री ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 25 से 4 दिसंबर के बीच कटनी रेल लाइन पर चलने वाली चंदिया चिरमिरी नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल उदयपुर शालीमार संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस, शालीमार भुंज एक्सप्रेस, अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस, रीवा बिलासपुर दुर्ग अजमेर, दुर्ग नौतनवा लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस, बरौनी गोंदिया नागपुर शहडोल रीवा चिरमिरी ट्रेनें कुल 9 दिनों के लिए बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, सगौन लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए चालक को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना मिली थी कि कांकेर के पुसवाड़ा के जंगलों में सगौन लकड़ियों को ट्रैक्टर में डालकर ले जाया जा रहा। सूचना मिलने के बाद ग्राम पुसवाड़ा के पास आरोपी चालक ट्रैक्टर 20 नग सगौन चिरान जब्त किया गया है। चालक इस लकड़ी को जसपुर ले जा रहा था। गई इस अवैध सगौन की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग इस लकड़ी को जब्त कर आगे की कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पाए गए नौकरी, शिक्षा विभाग ने की कार्यवाही। 2 शिक्षकों को सेवा से किया समाप्त। बस्तर जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले 2 शिक्षकों पर कार्यवाही विभाग के द्वारा की गई है। जिन 2 का सेवा समाप्त किया गया है उनमें व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कांति प्रसाद का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए मुरमा के हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कांता प्रसाद की सेवा समाप्त कर दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम के नेतृत्व में केस काल से सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे राजीव भवन। अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष आमीन मेनन को तत्काल पद से हटाने की मांग। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष आमीन मेनन पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर काम करने का आरोप लगाते हुए निष्कासित करने की मांग की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने आरोप लगाया कि आमीन मेनन 7 करोड़ रुपए लेकर विपक्षी पार्टी के पक्ष में काम करने का मन बनाया था। चिकन बांटने की तस्वीर उस समय सामने आई जब छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बना हुआ था। पूर्व दक्षिण विधानसभा सीट के बैरन बाजार इलाके में मतदाताओं को चिकन बांटा जा रहा था। यहाँ तो लेग पीस के लिए जैसे होड़ मची हुई थी और ये सब कुछ वोटर्स को लुभाने के लिए हो रहा था। वहीं दुर्ग नगर सीट में पैसों की बंटवारे को लेकर घटना सामने आई, जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता 10,000 रुपए के बंटवारे को लेकर असंतुष्ट नजर आए। वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, देखना अब ये होगा 3 दिसंबर को जनता की
किसे चुनती है। फिर रुला रही है प्याज, राहत देने के लिए 25 रुपए प्रति किलो की दर पर बेच रही है सरकार, जहां खरीदने के लिए लगी लोगों की कतार। जी हां, रायपुर में प्याज की कीमत एक बार फिर देश को रुला रही है। जी हां, आम नागरिक की पहुंच से प्याज को दूर होता देख केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए रायपुर सहित अन्य शहरों में 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रही है। ये बताते हैं कि प्याज की कीमत में बीते एक सप्ताह के दौरान दोगुना बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों प्याज 70 से 90 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के उपभोक्ता विभाग ने राजधानी रायपुर में पारा, शंकर नगर, पंडरी, तेलघानी चौक, समता कॉलोनी, पुरानी बस्ती, गुडियारी, रामनगर, तेली बांधा में मोबाइल वैन के जरिए 25 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्याज की बढ़ती कीमतों के असर से कम करने के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह की लगातार प्रदेश में बम्पर स्टॉक किया जा रहा था। आपको बता दें कि देश के 170 शहरों में 685 सेंटर में 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ पड़ सकती है बौछारें। जी हां, छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वहीं रायपुर में मौसम साफ रहेगा। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री होगा। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रन के अनुसार न्यूनतम तापमान 24 घंटे में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। प्रदेश में इन दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। अब तक प्रदेश भर में 5,13,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान के बदले किसानों को भुगतान के लिए मार्कफेड के द्वारा अपेक्स बैंक को 1,120 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं राइस मिलर्स के द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव किया जा रहा है। अब तक 1,12,000 मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया जा चुका है। इसके अलावा 39,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हुई है, जो 31 जनवरी तक चलेगी। धान खरीदी के लिए 2,739 धान समिति केंद्र बनाए गए हैं। धान बेचने के लिए 26,87,000 से ज्यादा किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया है। इस बार 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश के रबी फसलों की बुआई का आंकड़ा जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अब खरीफ फसल के बाद रबी फसलों की बुआई शुरू हो गई है। कल शाम तक 50,03,000 हेक्टेयर पर बुआई की जा चुकी है। वहीं पिछले साल 50,30,000 हेक्टेयर जमीन पर किसानों के द्वारा खरीफ फसल के बाद रबी फसल लगाई गई थी। यानी छत्तीसगढ़ में पिछले साल की तुलना में इस साल 27,000 हेक्टेयर जमीन पर कम बुआई की गई है। राजधानी रायपुर में 2 महीने बाद अगले साल 2024 में 24 घंटे पानी मिलेगा। जी हां, राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 14 वार्डों के 24,000 घरों में 24 घंटे पानी मिलेगा। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने के बाद सप्लाई जोड़ने का 65% काम पूरा हो चुका है। इसके लिए 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। वहीं पर्याप्त प्रेशर पर पानी पहुँच रहा है या नहीं, इसके लिए घर के बाहर वाटर मीटर वाल्व लगाए जाएंगे। तो वहीं नगर निगम रायपुर के द्वारा वाटर टैक्स यानी जल शुल्क वसूलने के लिए घरों के बाहर वाटर मीटर लगाया जाएगा, जहां 1,000 लीटर पानी लेने पर उपभोक्ता के द्वारा 9 रुपए का शुल्क भुगतान किया जाएगा, जो 200 रुपए प्रति महीने तथा 2,400 रुपए शुल्क प्रत्येक परिवार को बनेगा। तो नगर निगम के द्वारा बताया गया है कि 1 घंटे में 300 लीटर पानी इस नल के माध्यम से मिलेगा। 24 घंटे में अधिकतम 7200 लीटर पानी दिया जाएगा।